नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे हंगरी देश के बारे में और हंगरी देश से जुड़े बाबा साहब के कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, हंगरी मध्य यूरोप में एक देश है, यानी इसकी महासागर तक सीधी पहुंच नहीं है। इसकी सीमा स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया और अन्य देशों से लगती है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में इसने अपने क्षेत्र का 70% से अधिक हिस्सा खो दिया। हंगरी की जनसंख्या लगभग 90 लाख है और उस आबादी में से लगभग 9 लाख यानी कि 10% रोमा समुदाय के हैं। इन्हें जिप्सी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब रोमा और जिप्सी एक ही समुदाय है। इन्हें हंगरी देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक माना जाता है। दूसरी 90% जनसंख्या कैथोलिक समुदाय से है। कैथोलिक समुदाय के लोग खुद को सर्वोच्च मानते हैं, जैसे बामन और सवर्ण जाति के लोग खुद को भारत में सर्वोच्च मानते हैं। हंगरी में रोमा समुदाय भेदभाव का सामना करने वाला समुदाय है। भारत में बहुजन समाज और हंगरी के रोमा के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। उनकी त्वचा काली है और उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जबकि अन्य आबादी गोरी त्वचा की है। रोमा समुदाय सदियों से ऐतिहासिक दमन, बहिष्कार और भेदभाव से गुजरे हैं। शिक्षा उनके लिए दुर्गम थी। शिक्षा की मुख्य धारा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं था और उन्हें स्कूल और कक्षा में बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करने से लेकर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। एक बार रोमा समुदाय के निवासी टर्डक टीबोर को एक फ्रांसीसी बौद्ध पत्रिका में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और संघर्ष के बारे में पढ़ने का मौका मिला। वह तुरंत हंगरी में रोमा समुदाय की स्थिति को भारत में SC, ST, OBC समाज की स्थिति से जोड़ने लगे। बाद में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बलिदान और संघर्षों के बारे में 2 साल से अधिक समय तक रिसर्च किया। उस सिलसिले में उन्होंने 2005 और 2007 के दौरान अपने साथी जोनस के साथ भारत में महाराष्ट्र का दौरा किया। वे डॉक्टर अंबेडकर की कार्यप्रणाली और सोच व उनके शब्दों जैसे अस्पृश्यता गुलामी से भी बदतर है उसका अध्ययन करके बहुत प्रभावित हुए। हंगरी वापस लौटने के बाद उन्होंने 4 सितंबर 2008 को उसी तर्ज पर जय भीम नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिस तरह बाबा साहब ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। क्योंकि जय भीम शब्द एक दर्पण की तरह है और ये कमजोर वर्गों के अधिकारों की दिशा में काम करने में मदद करता है। जय भीम नेटवर्क संगठन का मुख्य उद्देश्य रोमा समाज की स्थिति को ऊपर उठाना और उन सभी को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना था। टीबोर और जोनस डॉक्टर अंबेडकर के कामकाज, शिक्षाओं, विचारधारा और सोच से बहुत प्रभावित थे। बाद में वे सच्चे अम्बेडकरवादी बन गए और डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन का अनुसरण करने लगे। रोमा समुदाय के कई और लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। बाद में उन सभी ने 14 अक्टूबर 2008 को बौद्ध धर्म अपना लिया, वही तारीख जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बाद में जय भीम नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन ने 25 जून 2009 को 3 गांवों में हाई स्कूल खोले। इन गांवों में न नल का पानी था, न बिजली। रोमा समुदाय की स्थितियां बहुत भयानक थीं। उनका जीवन स्तर बहुत खराब था। फिर जय भीम नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों ने उन स्कूलों को अच्छी स्थिति में चलाने के लिए अपनी जेब से पैसा इकट्ठा किया। फिर उन्होंने उस स्कूल का नाम डॉक्टर अंबेडकर हाई स्कूल रख दिया। शुरुआत में रोमा समुदाय के लगभग 20 छात्र उस स्कूल में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने हंगरी के विभिन्न क्षेत्रों में कई और स्कूल खोले। प्रत्येक विद्यालय की कक्षा की दीवारों पर बाबा साहब का प्रसिद्ध नारा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो लिखा था। ये स्कूल 2009 से डॉक्टर अंबेडकर हाई स्कूल के नाम से चल रहे हैं और निरक्षर रोमा जिप्सी वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा साहब कभी हंगरी देश नहीं गए, लेकिन हंगरी में उनका नाम उनके काम की वजह से ही दर्ज हुआ। ये भारत के बहुजन समाज के लिए गर्व की बात है। रोमा समुदाय टर्डक टीबोर को हंगरी देश का डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं। फिलहाल इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।